आज हम हिंदी विषय की कक्षा 7वीं की वसंत पुस्तक भाग 2 से पाठ 11 शीर्षक रहीम के दोहे, कवि हैं रहीमदास जी। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का अध्ययन करने से पहले पाठ के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो इस प्रकार से है। रहीमदास जी ने जीवन की वास्तविकता को दर्शाया है। सच्चा मित्र वही होता है जो हमारे कठिन समय में काम आता है। मछली जल से बिछुड़कर अपने प्राण त्याग देती है, अर्थात वो जल से बहुत प्रेम करती है। वैसे ही हमें ईश्वर से बहुत प्रेम करना चाहिए। हमारा स्वभाव परोपकारी होना चाहिए। बीते समय की बातें करने से कोई लाभ नहीं मिलता है और हमें धरती की भांति सहनशील होना चाहिए। प्रस्तुत दोहों में रहीमदास जी ने ये समझाया है। रहीम के दोहे वर्तमान में भी सार्थक हैं, क्योंकि आज भी ये सत्य है कि सच्चे मित्र की पहचान कठिन समय में ही होती है। हमें ईश्वर से अनंत प्रेम करना चाहिए। हमें सदा दूसरों के प्रति परोपकारी स्वभाव रखना चाहिए। बीते समय को याद न करके आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए और धरती की भांति सहनशील बनकर सुख दुख को समान रूप से सहना चाहिए। रहीम का जीवन परिचय। रहीमदास जी का जीवन परिचय। रहीमदास जी का जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, हुआ था। इनके पिता का नाम बैरम खान तथा माता का नाम सुल्ताना बेगम था, जो एक कवयित्री थी। उनके पिता बैरम खान मुग़ल बादशाह अकबर के संरक्षक थे। रहीमदास जी की मुख्य रचनाएं रहीम रत्नावली, रहीम बिला, रहमन विनोद, कवितावली, रहमन चंद्रिका, रहमन शतक आदि काव्य संग्रह उनके प्रसिद्ध हैं। इस महान कवि का निधन 1627 ईस्वी को हुआ। आइए अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं, जो किस प्रकार से है। कह रहीम संपत सगे बनते बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे मीत। कह रहीम संपत सगे बनते बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तेई साचे मीत। इस दोहे के कठिन शब्द हैं। संपत्ति कहते हैं धन दौलत। सगे यानी कि अपने, बनत माने बन जाते हैं, बहु माने बहुत से, रीत माने ढंग तरीका, विपत्ति मुसीबत, कसौटी परखना, तेई वही, साचे सच्चे, मीत यानी कि मित्र दोस्त। रहीमदास जी इस दोहे में कहते हैं कि जब तक मनुष्य के पास धन दौलत और मान सम्मान रहता है, तब तक लोग उसके साथ अनेक प्रकार के रिश्ते नाते बनाने के लिए कई प्रकार के ढंग निकालते हैं, तरीके निकालते हैं। लेकिन जो लोग दुख, दरिद्रता और विपत्ति के समय काम आते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। दूसरा दोहा इस प्रकार से। जाल परे जल जात वही, तजमीनन को मोहो, रह मन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छो। जाल परे जल जात वही, तजमीनन को मोहो, रह मन मछरी नीर को तऊ न छाड़त छो। आइए कठिन शब्द जानते हैं। जाल कहते हैं जाल, मछली पकड़ने का जाल। जल पानी, बही माने बहना, तज माने त्यागना, मीनन माने मछली, मोह माने प्रेम, मछरी मछली, नीर जल, छाड़त यानी कि छोड़ना, छो माने प्रेम। इसका भावार्थ है, इस दोहे में रहीमदास जी ने पानी में जाल डालने पर मछली तो जाल में फंस जाती है, लेकिन पानी बहकर निकल जाता है। रहीम जी कहते हैं कि मछली तो जल से प्रेम करती है, उसका बिछो होते ही तड़प कर प्राण त्याग देती है, लेकिन जल उससे प्रेम नहीं करता, इसलिए मछली को जाल में छोड़कर बह जाता है।
वास्तव में रहीम ये कहना चाहते हैं कि हमें मछली की भांति ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। तीसरा दोहा है, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। तरवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इस दोहे के कठिन शब्द हैं। तरवर पेड़ वृक्ष, खात यानी कि खाते, सरवर सरोवर, पियत पीते, पान पानी, परकाज दूसरे का कार्य, हित भलाई, संपत्ति धन दौलत, संचय एकत्र करना, सुजान बुद्धिमान। इसका भावार्थ है, रहीमदास जी इस दोहे में कहते हैं कि जिस प्रकार पेड़ अपने ऊपर लगे हुए फलों को कभी नहीं खाते, जिस प्रकार पेड़ अपने ऊपर लगे हुए फलों को कभी नहीं खाते, तालाब कभी अपने अंदर जमा किए हुए पानी को कभी नहीं पीते हैं, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति अर्थात परोपकारी व्यक्ति भी अपना इकट्ठा किया हुआ धन से दूसरों का भला करते हैं। थोते बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन वहे, करे पाछली बात। थोते बादर क्वार के, जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन वहे, करे पाछली बात। कठिन शब्द हैं। थोते यानी कि खोखले, बादर यानी कि बादल, क्वार आसवन का महीना जो होता है, गहरात यानी कि गहराना उमड़ कर आना, निर्धन यानी कि गरीब, और पाछली माने पिछली। इसका भावार्थ है, रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार क्वार के महीने में बारिश और शीत ऋतु के बीच का जो महीना होता है, आकाश में घने बादल उमड़ कर आते हैं पर बिना बारिश किए हुए बस खाली गड़गड़ाहट की आवाज़ करते हैं, जबकि सावन महीने में बादल जमकर बरसते हैं। उसी प्रकार जब कोई अमीर व्यक्ति कंगाल यानी कि धनहीन हो जाता है या गरीब हो जाता है, तो उसके मुख से बस घमंड की अर्थात अमीरी की ही बड़ी बड़ी बातें ही सुनाई देती हैं, जिनका कोई मूल नहीं होता। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेहे, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेहे, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देहे। कठिन शब्द हैं। धरती कहते भूमि, रीत नियम, शीत शरद, घाम ग्रीष्म गर्मी, मेह वर्षा, सही माने सहना सहन करना, त्यों माने उसी प्रकार, देह माने शरीर। इसका भावार्थ है, इस दोहे में रहीमदास जी ने धरती के साथ साथ मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि इस शरीर की सहने की शक्ति धरती के समान है। जिस प्रकार धरती सभी मुख्य ऋतुओं सर्दी गर्मी और वर्षा इन सब की विपरीत परिस्थितियों को झेल लेती है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी जीवन में आने वाले सुख दुख इन सब को सहन करने की शक्ति रखता है। बच्चों, आज पाठ में इतना ही। अगली वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरा पाठ पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स लिखना ना भूलें।